गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नंबर थ्योरी का जो कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू जेड एनी इंटीजर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर ए और एन की जीसीडी आपकी 1 है, देन ऑर्डर ऑफ ए मॉड्यूलो एन इज़ अ लीस्ट इंटीजर एम सो दैट ए रेज टू पावर एम कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एन। इसका ये मतलब है अगर ए और एन की जीसीडी 1 है, छोटे से छोटा नंबर अगर m है, अगर उस a को उसकी पावर m कर दिया जाए तो अगर उसका आंसर 1 आ जाए, कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाए, देन वी से दैट ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n इज m। ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n का मतलब है कि a की कितनी पावर की जाए कि वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n हो जाए, देन m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मॉड्यूलो n। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल है, जीसीडी 2 और 7 की 1 होती है, हमेशा a और n की जीसीडी 1 होनी चाहिए। a आपका 2 है, m आपका n आपका 7 है। अब a की कितनी पावर करें कि वो कॉन्ग्रुएंट 1 मोड n आ जाए। अब 2 की पावर 1 करोगे तो 2 ही रहेगा, अगर 2 की पावर 4 करो, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 8 को मॉड्यूलो 7 करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका 1 बनने लग गया। इट मीन्स it is the least power when 2 raised to power m congruent to 1। it means 3 is the least power जहाँ पे उसका 1 बन रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ 2 मॉड्यूलो 7 इज 3 हेयर। 2 रेस्ट को 4 करोगे तो 16 आएगा, 16 को आपने मॉड्यूलो 7 किया तो 7 पे डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ जाता है, क्योंकि जब भी मॉड्यूलो करते हैं तो आपने उस नंबर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखना होता है। एक और देख लीजिए, a आपका 1 है, n आपका 10 है, दोनों की जीसीडी 1 है। अब 1 की कितनी पावर करें कि 1 नहीं आ जाए, तो 1 की पावर 1 करने भी 1 आ जाएगा, तो हेयर ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। ठीक है जी। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम इससे पे कुछ थ्योरम्स करेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे। अगर ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n आपका m है, अगर ऑर्डर ऑफ a m है, तो अगर वो किसी a की पावर k कॉन्ग्रुएंट 1 हो जाए, देन m विल डिवाइड k। इसका ये मतलब है, क्योंकि हमें उसने बोला कि इसका ऑर्डर m है, क्योंकि हमें पता है m इज़ अ लीस्ट नंबर। अगर किसी और नंबर की पावर a की कोई और पावर पे भी 1 बन जाए, a की किसी और पावर पे भी 1 बन जाए, तो जो ये ऑर्डर है वो उसको डिवाइड करता है। देखिए कैसे करता है। लेट k डिवाइड k बाय m। ठीक है, मान लीजिए k बड़ा है, ये m छोटा है, तो डिवीजन एल्गोरिथम लिखना आता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें दी गया a k कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो ये लिख लीजिए, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कीजिए m क्यू प्लस r, इसको ब्रेक कीजिए a m क्यू इंटू ए आर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो n। अब a m जो है ऑर्डर ऑफ a m है, इसका मतलब जब a की पावर m होएगी तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, ये रीज़न दिया हुआ है। तो ए आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n आ गया। तो हमें पता है जो ऑर्डर होता है वो सबसे छोटी पावर होती है, मतलब कि ए की कम से कम छोटी पावर करने पे 1 आ जाए, तो m इज़ द लीस्ट पावर। पर हमारा तो r करने पे भी 1 आ रहा है, पर ये जो r है वो m से छोटा है। ठीक है, बट m इज़ द लीस्ट पावर। इसका मतलब ये जो r है आपका डेफिनेटली 0 ही होएगा। ठीक है जी। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो k इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर है, तो k इज इक्वल टू एम क्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, m डिवाइड्स k हो गया। ठीक है, देखो ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी पावर करें कि उसका 1 आंसर आ जाए। ये है लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर पे जो सबसे छोटी पावर है जिस पे 1 बनेगा उसको ऑर्डर बोलते हैं। अगर किसी और नंबर पे भी 1 बन जाए, वो चीज़ अगर किसी और नंबर पे भी 1 बन जाए तो जो छोटी पावर है ये वाली, इसको डिवाइड करेगी। ठीक है जी, ये इसका मतलब है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ ए मॉड्यूलो n अगर m है तो m आल्सो डिवाइड फाई n। अब ऑर्डर ऑफ ए ये में m दिया गया, हमें पता है a और n की जीसीडी 1 होती है। एक हमारे पास यूलर फॉर्मेट थ्योरम है, a रेज टू फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए m है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि a की पावर फाई n है, तो ऊपर वाली थ्योरम क्या बोलेगी, m विल डिवाइड k। इसी तरह यहाँ पे जो m है वो फाई n को डिवाइड करेगा। ऊपर वाला रिजल्ट लग गया आपका। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यहाँ पे ये है कि अगर a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और तो उन दोनों का ऑर्डर भी बराबर होएगा। ठीक है जी। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ a m है और ऑर्डर ऑफ b क्या है, k है। आपने शो करना कि दोनों के ऑर्डर बराबर हैं, a b के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की पावर m कर दीजिए। क्योंकि a का ऑर्डर m है तो a की पावर जब m करेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा।
इसको उल्टा लिख लीजिए, तो बी एम कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड आ गया। अब क्योंकि बी का तो ऑर्डर के है और वो एम पे भी 1 बनने लग गया, इसका मतलब जो ऑर्डर होता है वो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो के डिवाइड करेगा एम को। ठीक है जी। अब फिर दोबारा आ जाइए, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन दिया है। अब दोनों तरफ के पावर कर दीजिए। पहले हमने एम एम पावर की है, अब के पावर की है। अब हमें पता है बी का ऑर्डर मेरा कितना है, के, तो ये तो मेरा 1 बन जाएगा भाई, तो ये बच गया ए के कॉन्ग्रुएंट टू 1। पर ए का ऑर्डर आपको कितना बताया है, एम, तो जो अगर ऑर्डर होता है वो हमेशा दूसरे नंबर को डिवाइड कर देगा अगर उस पर भी 1 बन जाए। तो ए के का ऑर्डर हमारे पास है एम, तो ए के की पावर भी 1 बने तो एम उसको भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक तरफ के डिवाइड कर रहा है एम को, एक बार एम के को डिवाइड कर रहा है, तो फिर बोथ के इज इक्वल टू एम, के ऑर्डर ऑफ बी था, एम ऑर्डर ऑफ ए था, दोनों बराबर प्रूव हो गए हैं। ओके जी। अगली थ्योरम देखिए, ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो एन अगर के है, अगर ऑर्डर ऑफ ए के है तो ऑर्डर ऑफ ए एम कितना होएगा, ऑर्डर ऑफ ए एम होएगा ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ दिस एम ऊपर ऑर्डर ऑफ ए के, मतलब के का जितना ऑर्डर है। अगर ऑर्डर ऑफ ए के है तो ऑर्डर ऑफ ए एम होएगा इज इक्वल टू ऊपर ऑर्डर ऑफ ए नीचे के और उस पावर की जीसीडी। ठीक है जी। हमें ऑर्डर ऑफ इसका ऑर्डर हमने निकालना है। मान लीजिए इस चीज़ का जो ऑर्डर है वो अल्फ़ा है। ठीक है जी। अब एम और के की जीसीडी डी मान लीजिए, इसको नीचे वाले को डी मान लिया, यानी कि आपने शो करना है इसका आंसर आएगा, ये अगर अल्फ़ा है या इसको आपने अल्फ़ा माना है, ऊपर के ही है, नीचे वाली चीज़ को डी मान है, तो यानी कि आपने ये शो करना है अल्फ़ा इज इक्वल टू के अपॉन डी। अब ऑर्डर ऑफ ए एम जो है मॉडुलो एन इज इक्वल टू अल्फ़ा है सॉरी, तो इसकी पावर अल्फ़ा, ये देखो इसका ऑर्डर हमने अल्फ़ा माना हुआ ना, यहाँ देखो, तो इसकी पावर अल्फ़ा करने पे कॉन्ग्रुएंट 1 हो जाएगा, तो ए एम एफ कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो एन हो गया। अब क्योंकि ए का ऑर्डर 1 है और ए का ऑर्डर कितना है के, तो के इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये ए की पावर 1 बनने लगी। ठीक है जी। अब दोनों तरफ डी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमें पता है एम और के की जीसीडी डी है, तो दोनों तरफ अगर डी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम डी अपॉन के डी की जीसीडी 1 आ जाएगी, यानी कि इन दोनों की जीसीडी 1 है, इसका मतलब के डी अल्फ़ा को डिवाइड करने लग गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम उल्टा चलते हैं। पहले देखो मैंने इसका ऑर्डर लेके शुरू किया है, अब मैं ऑर्डर ऑफ ए ले लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ ए मेरा के है, इसका मतलब ए के की पावर कॉन्ग्रुएंट 1 हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ एम डी पावर कर दीजिए, एम डी, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो तो 1 ही होती है। इस एम को अंदर ले जाइए, के को बाहर ले जाइए, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ दिस इज ऑर्डर ऑफ ए एम, एक ए एम की पावर इतनी करी तो 1 आ गया, पर जो ए एम है उसका ऑर्डर हमने अल्फ़ा माना हुआ है, इसका मतलब अल्फ़ा इस के डी को डिवाइड कर देगा। मतलब कि ये रूल आपने, ये वाला रिजल्ट लग रहा है बार बार। ठीक है जी। तो यहाँ पे के अपॉन डी अल्फ़ा को डिवाइड कर रहा है, ये अल्फ़ा के अपॉन डी को डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम बोथ आर इक्वल। अल्फ़ा क्या था, ऑर्डर ऑफ ए एम, के को के रखा था, डी मेरा नीचे एम के था, हैंस प्रूव हो गई। ठीक है जी। अगली थ्योरम देखिए, ऑर्डर ऑफ ए m1 है, ऑर्डर ऑफ बी आपका m2 है, और अगर m1 m2 की जीसीडी 1 है तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो होएगा बेटा वो m1 गुना m2, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो होएगा आपका दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, अगर उन दोनों की जीसीडी 1 है। ठीक है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए बी आपका m है, इसका ए का ऑर्डर m1 है और बी का ऑर्डर m2 है, तो आपको ये शो करना है m इज इक्वल टू m1 m2। ठीक है, पहले ए बी की पावर m1 m2 लेके चलिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसे लेके चल रहे हैं। ए बी की पावर m1 m2 लेके चलिए, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दीजिए, ए के अंदर m1 लीजिए और बी के अंदर m2 ले लीजिए, क्योंकि उनके ऑर्डर के हिसाब से है। टेकिंग मॉडुलो n, जब मॉडुलो n किया तो ए की m1 करने पे 1 आंसर आ जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर m1 है, और बी की m2 करने पे 1 आ जाएगा, तो ए बी की पावर m1 m2 1 आ गया। तो पर ए बी का ऑर्डर तो m है, इसका मतलब m इसको डिवाइड करेगा। ठीक है जी। अब इसी तरह अब ए बी की दोबारा पावर लीजिए m1, ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी, इसके अंदर आप m ले जाइए, m1 बाहर रखिए। अब ये जो सेटिंग है इसके अंदर, इसके a के अंदर m1 लीजिए, ये देखो ये सेटिंग यहाँ पे शो हो रही है, इज इक्वल टू है, दोनों तरफ मॉडुलो n करोगे तो a का m1 ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ आपकी आ गई। अब ये b का पावर m1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 बन गई, पर हमें पता है जो b है उसका ऑर्डर तो m2 है,
तो इसका मतलब देयर फॉर M2 विल डिवाइड MM1, पर M2 और M1 की GCD 1 है, देयर फॉर जो M2 है वो M को डिवाइड करेगा। इसी तरह सिमिलरली आप शो कर सकते हो कि जो आपका M1 है वो M को डिवाइड करेगा, M2 M को डिवाइड कर रहा है, M1 M को डिवाइड, तो दोनों का मल्टीप्लाई M को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। एक हमने पीछे शो किया था M डिवाइड्स M1 M2 फ्रॉम बोथ V इक्वल M इज इक्वल टू M1 M2। तो M का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ A B मॉडुलो n, और M1 का मतलब है ऑर्डर ऑफ A, M2 का मतलब ऑर्डर ऑफ B। इन दिस वे वी हैव proved various properties related to order modulo n. Thank you very much for watching my video.